नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। लॉकडाउन में पूरा देश ठप है, उद्योग धंधे बंद हैं, सड़कें वीरान हैं, बाजारों में सन्नाटा है, लोग अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान की आवाज ने एक नई बहस छेड़ दी है। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अजान में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर सवाल उठाए, जिसके बाद ध्वनि प्रदूषण को धार्मिक और राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाने लगी। गीतकार जावेद अख्तर अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। समय समय पर वो अपने विचार लोगों से साझा भी करते रहते हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर वो खुलकर अपनी राय रखते हैं। हाल ही में जावेद अख्तर ने लाउड स्पीकर पर अजान देने को परेशान करने वाला बताया। उनके इस बयान के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। क्या ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर ही ऊपर वाला फरियाद सुनता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि गीतकार जावेद अख्तर के ट्वीट के बाद से इस पर फिर से एक बार बहस छिड़ गई है। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा, भारत में तकरीबन 50 साल तक लाउड स्पीकर पर अजान हराम थी। इसके बाद ये हलाल हो गई और इस कदर हलाल हुई कि इसकी कोई सीमा ही नहीं रही। अजान करना ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर पर इसे करना दूसरों के लिए दिक्कत का सबब बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम इस बार वो इसे खुद करेंगे। जावेद अख्तर इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रोल हो रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा, लाउड स्पीकर्स पर सिर्फ अजान को बैन करने की बात कहकर तुम्हें अपनी सेकुलरिज्म साबित करने की जरूरत नहीं है। बैन करना है तो लाउड स्पीकर को पूरी तरह से बैन किया जाना चाहिए, चाहे ये गणेश चतुर्थी पर हो, अजान पर, रविवार को या फिर किसी अन्य धार्मिक मौके पर। वीआईपी शादियों में होने वाले शोर को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। एक दूसरे ट्विटर यूजर ने भी जावेद अख्तर को निशाने पर लिया। आपके बयान से असहमत हूँ, कृपया इस्लाम और उसके विश्वास से जुड़े बयान मत दीजिए। आप जानते हैं कि हम ऊंची आवाज में गाने नहीं चला रहे हैं और न ही कोई खराब काम कर रहे हैं। हालांकि जावेद अख्तर ने ट्विटर यूजर्स का बड़ी सादगी से जवाब दिया। उन्होंने लिखा, तो आप ये कह रहे हैं कि वो सभी इस्लामिक जानकार जिन्होंने 50 साल तक लाउड स्पीकर को हराम करार दे रखा था, वो गलत थे। जावेद अख्तर के इस ट्वीट के बाद रमजान के महीने में एक लंबी चौड़ी बहस सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले सिंगर सोनू निगम लाउड स्पीकर पर आजान से जुड़े बयान देकर अचानक विवादों में आ गए थे, जब उन्होंने अपने घर के पास की मस्जिद से होने वाली आजान को लेकर कई ट्वीट्स किए थे। उन्होंने लिखा था कि वो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन अजान की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, उनकी नींद में खलल पड़ी। सोनू निगम ने सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि मंदिरों और गुरुद्वारों से होने वाले शोर शराबे पर भी सवाल खड़े किए थे और इसे गुंडागर्दी बताया था। आस्था के नाम पर आने वाली आवाज किसी के लिए प्रार्थना या दुआ हो सकती है, लेकिन अगर आवाज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये शोर में बदल जाती है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए सरकारी नियम बने हुए हैं, लेकिन लागू नहीं हो रहे। इसलिए आपको ऐसे कानून की जानकारी होनी चाहिए जो आपको शोर से बहरा होने से बचा ले। समय समय पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने धार्मिक जगहों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। नियम के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर्स बजाना कानून का उल्लंघन है। मंदिरों, मस्जिदों और शादियों में लाउड स्पीकर बजाना उसी तरह है जैसे सिगरेट कोई पिए और नुकसान किसी और को उठाना पड़े। ऐसे में सवाल है कि क्या धर्म के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है? क्या ऊंची आवाज से जल्दी सुनता है ऊपर वाला? सवाल ये भी कि धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण से आजादी कब मिलेगी? इन सवालों के साथ सभी धर्मों के लोगों से हमारी यही अपील है कि वो देश और दुनिया में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अपनी भागीदारी जरूर निभाएं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में शोर करना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कवि, गीतकार भी और पटकथा लेखक भी जावेद अख्तर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कला और लेखन में जावेद अख्तर के योगदान के लिए 1999 में उन्हें पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था।
वो कई गैर सरकारी संगठनों से भी जुड़े रहे हैं, जिनके मार्फत वो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे वक्त वक्त पर उठाते भी रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने लाउड स्पीकर से होने वाली अजान पर सवाल उठाए तो उनका विरोध शुरू हो गया। सिर्फ मस्जिदों में होने वाली अजान ही नहीं, सवाल तो मंदिरों में बजने वाली घंटियों और भजनों पर भी उठे। साथ ही शादियों में होने वाले शोर को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। लेकिन मामला अजान का था तो जावेद अख्तर का विरोध होना तो तय ही था। इसलिए उन्हें पहले इस्लाम की तालीम सही से हासिल करने की सलाह दी गई। साथ ही साथ उनसे मुल्क से वफादारी के सबूत भी मांग लिए गए। 50 साल पहले हिंदुस्तान में ज़्यादातर इलाकों में बिजली ही नहीं थी, लाइट ही नहीं थी। उसके बाद लाइट आई और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, और ये तमाम टेक्नोलॉजीज इसीलिए तरक्की कर रही थी कि इंसानियत को सहूलियत दे सकें। तो सहूलियतें पैदा होती चली गई, और इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हमें एक कॉल की तो ज़रूरत है। जहाँ पे वक्त नमाज का बदलता रहता है, मौसम के लिहाज से नमाज औकात तब्दील होती रहती है, तो उसमें हमें एक कॉल की ज़रूरत है, और ये सिर्फ़ एक कॉल है नमाज के लिए। मैं समझता हूँ कि जावेद अख्तर साहब को इस्लामी मालूमात सही से मालूम नहीं है, इसीलिए उनको अभी इस्लामी तालीमात और पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और ऐसी बातों से अपने आप को बचा कर रखने की ज़रूरत है जो लोगों को दिल दुखाती हो, लोगों के दिलों पर एक चोट पहुँचाती हो। क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? जावेद अख्तर साहब से मेरा मशवरा है कि आप ऐसे काम करें जिससे देश के हित में मुफीद हो, लोगों को अच्छा लगे, और ये नई नई बातें उठाकर मत लाइए। अजानों को लेकर आप एक नया मसला पैदा करने की कोशिश मत करिए, मेरी राय है। धर्मगुरुओं का तर्क है कि हिंदुस्तान में अब से 50 साल पहले लाइट की इतनी सुविधा नहीं थी कि जगह जगह पर माइक से अजान हो सके। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ता गया और टेक्निकल चीजें आती गईं, तो हिंदुस्तान की आवाम नई नई टेक्नोलॉजी की चीजों का इस्तेमाल करने लगे। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने भी जावेद अख्तर के बयान को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर को ट्वीट करने से पहले सोचना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि अजान से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। जावेद अख्तर साहब का जो बयान आया है वो बड़ा ही शर्मनाक बयान है। मैं उस बयान की भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ, और जो उन्होंने अजान को लेके ट्वीट किया है और इस तरीके से कहा है कि लाउड स्पीकर के ऊपर अजान नहीं होना चाहिए। जावेद अख्तर साहब जैसी शख्सियत को इस तरीके के बयान देने से क्या सबक मिलेगा? इससे पहले सोनू निगम भी इसी तरीके के बयानात दे चुके हैं, इस तरीके के ट्वीट भी कर चुके हैं। अजान होती है तो सवाल ये है कि अजान से हिंदुस्तान में किसको तकलीफ़ होती है? हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, यहाँ हर मसलक और हर मज़हब के लोग रहते हैं। यहाँ अजान भी होती है, यहाँ भजन भी होता है। यहाँ को हर मज़हब का मानने वाला अपने रीत और रिवाज के हिसाब से, अपने मज़हब के हिसाब से अजान भी देता है और अपने मजहबी रसूमात भी अदा करता है। हालांकि जावेद अख्तर सिर्फ लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे हैं, ना कि अजान का। ऐसे में ये समझने की जरूरत है कि शोर से होने वाले प्रदूषण का स्तर बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से ही है, और इसका विरोध हर स्तर पर होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमें यह समझने की जरूरत है कि यहां विरोध अजान का नहीं हो रहा है, बल्कि शोर की वजह से होने वाले प्रदूषण और लोगों को होने वाली परेशानी का हो रहा है। अब हम आपको यह बताते हैं, आखिर ध्वनि प्रदूषण से एक आम इंसान पर असर क्या पड़ता है और एक इंसान के सुनने की कितनी क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को मापने का पैमाना डेसिबल होता है। पत्तों की सरसराहट 0 डेसिबल के आसपास होती है। सामान्य बातचीत का स्तर 60 डेसिबल के आसपास होता है। 85 डेसिबल से ज्यादा ऊंची आवाज नुकसानदायक होती है। 15 मिनट तक 100 डेसिबल की आवाज कान खराब कर सकती है। बिजली कड़कने की आवाज 120 डेसिबल तक होती है। बंदूक चलने की आवाज 140 से 190 डेसिबल तक होती है। इतनी ऊंची आवाज फौरन कानों को नुकसान पहुंचाती है।
ऐसा भी नहीं है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर कानून नहीं बना हो। सरकार और सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी और आईएमए ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन ये सब भी लोग अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि इसका पालन कितना होता है। अब हम इसीलिए आपको यह बताने जा रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर क्या क्या नियम बनाए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण कानून 2000 सार्वजनिक स्थलों पर बजने वाले यंत्रों पर मनमाने अंदाज में बजने पर अंकुश लगाता है। लाउड स्पीकर या सार्वजनिक स्थलों पर यंत्र बजाने के लिए प्रशासन से लिखित में अनुमति लेनी होती है। लाउड स्पीकर या सार्वजनिक स्थलों पर यंत्र रात में नहीं बजाए जा सकते। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर रोक है। राज्य सरकार इस संबंध में कुछ विशेष परिस्थितियों में रियायतें दे सकती है। अस्पताल, शैक्षणिक संगठन और कोर्ट के 100 मीटर के दायरे में लाउड स्पीकर पर रोक है। 10 दिसंबर 2015 को एनजीटी ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए थे कि वो ध्वनि प्रदूषण से जुड़े निर्देशों का सख्ती से पालन कराए। एनजीटी ने कहा था कि लाउड स्पीकर से आने वाली आवाज मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा करती हैं। आईएमए के मुताबिक 80 डेसिबल से ज्यादा की आवाज व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है। ज्यादा ऊंची आवाज से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। शरीर में आंतरिक रक्तस्राव का भी खतरा हो सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम बार बार क्यों कह रहे हैं और क्यों समझा रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है वो ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है।